तो फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे? आई होप सब अच्छे होंगे। तो सरिता और सागर की मोहब्बत शुरू हो चुकी है। उनके दिल मोहब्बत से धड़कने लगे हैं, एक दूसरे से इजहार भी कर लिया है। और अब सागर की मम्मी सागर से सरिता के बारे में पूछ रही हैं, तो सागर ने भी हाँ कह दिया है। तो कैसी लग रही है आपको मेरी स्टोरी? जो नए व्यूवर्स हैं, जो नए सुनने वाले हैं, वो वीडियो को पूरा देखें, फर्स्ट से देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और इसके लिए तो आपको वक्त भी नहीं देना पड़ेगा। आप कान में ईयरफोन लगा के आराम से अपना काम करते करते भी लेडीज़, टीनेजर्स, मेरे बहन भाई, फ्रेंड्स सभी मेरी स्टोरी को आराम से सुन सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए इसे ईजी कर दिया है, ना ही आपको बुक के पैसे देने पड़ेंगे और आप आराम से मेरी स्टोरी को सुन पाएंगे। तो आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए करती हूँ कहानी को शुरू। प्यार है या सज़ा की स्टोरी को आगे बढ़ाती हूँ, सुनिए। सागर अपनी माँ से कहता है, मम्मी वो मुझे बेहद पसंद है। खूबसूरती के साथ साथ वह एक अच्छे दिल और अच्छे ख्यालात वाली लड़की है। मम्मी बहुत खुश होकर सागर का माथा चूम लेती हैं। सागर वो मुझे भी बहुत पसंद है, जाने से पहले मैं उसके माँ बाबा से बात करूँगी। सागर सीरियस होकर बोला, नहीं मम्मी, अभी नहीं, पहले मुझे करियर में सक्सेस हो जाने दीजिए। अभी उसकी भी पढ़ाई बाकी है, मेरे सक्सेस हो जाने के बाद ही हम रिश्ता लेकर जाएंगे। इनकार की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना वादा है मम्मा, बहू तो आपकी सरिता ही बनेगी। दोनों माँ बेटे खुशी से गले मिलते हैं। सागर की मम्मी भी सागर की बात से सहमत थी। मम्मी बोली, तूने उसे अपने दिल की बात बताई? क्या कहा उसने? और सागर के पिताजी भी माँ बेटे की बातें सुनकर खुश हो रहे थे। उन्हें भी सरिता बेहद पसंद थी। सागर ने हाँ में अपना सर हिला दिया। उसका जवाब भी हाँ है मम्मा, आपका बेटा कभी गलत हो नहीं सकता। हाँ मेरे राजा बेटे, कहकर मम्मी ने सागर का माथा चूमा। यह कहकर सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। सरिता की मम्मी ने सरिता के पापा से पूछा, क्या आपको सरिता पसंद है हमारी बहू बनाने के लिए? तो पापा ने भी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, वो लड़की वाकई में बहुत ही प्यारी है और उसे हमारी बहू बनाकर मुझे बहुत खुशी होगी। और सागर तकिए को बाहों में समेटकर सोने की कोशिश करने लगा और खुशी से उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। आभा के रूम में आज कमला भी सो रही थी। आभा छोटी बच्ची की तरह कमला से लिपट कर सो रही थी। उसे भी बहुत प्यार आ रहा था। आभा उसे बचपन वाली आभा छोटी सी बच्ची लग रही थी। उसने प्यार से आभा के सिर पर हाथ फेरा और माथा चूमा। मन ही मन उसके आने वाले जीवन के सुख की कामना करने लगी थी। खुद ही को समझा रही थी, प्रदीप काफ़ी सुलझा हुआ और समझदार लड़का है, उसे तसल्ली है, वो आभा को हमेशा खुश रखेगा। आज उसे आभा के पापा का ख्याल बार बार आ रहा था। काश आज वो जिंदा होते तो अपनी बेटी को दुल्हन बना देख कितना खुश होते, कितनी दुआएं देते, हम मिलकर कन्यादान करते। उसके आगे किसकी चलती है? भगवान जो करता है ठीक ही करता है। भरी जवानी में ही विधवा हो जाने की टीस एक विधवा ही समझ सकती है। उसमें माँ बाप दोनों का प्यार दिया था आभा को और प्रकाश को। भगवान की कृपा थी, प्रकाश ने सारी जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली थी। कलयुग में भी श्रवण कुमार सा बेटा पाकर कमला अपना सारा दुख भूल गई थी और खुद को धर्म कर्म में व्यस्त रखती थी। चंचल मन को बस में करने का यही सबसे सरल रास्ता होता है। कमला की आंखों में आंसू लुढ़क कर तकिए को भिगो रहे थे। जब दिल में दुख का गुबार भर जाता है तो आँख के रास्ते बहकर ही दिल का बोझ कम हो पाता है। देखिए आभा के बाबूजी, आपका अधूरा फर्ज मैंने पूरा ईमानदारी से पूरा किया है। मन ही मन कमला आभा के बाबूजी से बातें कर रही थी। उसे लगा आभा के बाबूजी ने उसे बाहों में ले लिया है और कह रहे हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कमला। मैं तो प्रत्यक्ष में ना सही तुम्हारे साथ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहा हूँ और अपने परिवार के, अपने बच्चों के, अपनी माँ के आसपास ही रहा हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। कमला को लगा वो यहीं कहीं है, आसपास ही उन्हें महसूस कर पा रही थी। उनकी खुशबू, उनका प्यार भरा एहसास, क्योंकि जिस्म मिट जाता है दुनिया से, लेकिन दिल की दुनिया में वह एहसास हमेशा बाकी रहते हैं। चाहने वालों के दिलों में हमेशा के लिए अपने चाहने वाले के एहसास रह जाते हैं, जिसे कोई भी नहीं छीन सकता। उसके तो सिर्फ चाहने वाले का ही अधिकार होता है। आभा जाग रही थी। उसे लगा माँ रो रही है, तो उसे अपने बाबूजी की याद में रोते हुए देखकर उसने खुद को और सोता हुआ महसूस होने दिया, नहीं तो माँ और ज़्यादा उसे देखकर रोने लगती।
सुबह से ही घर में अफरा तफरी का माहौल था। दादी तो बहुत परेशान हो रही थी। रजनी उन्हें समझा रही थी, दादी आप परेशान मत होइए, सब समय पर हो जाएगा। टेंशन में आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। सारा सामान मैरिज हॉल में पहुंच चुका था। कुछ मेहमान भी जा चुके थे, थोड़े से बचे थे। रजनी सारा काम बखूबी से संभाल रही थी। दादी ने जिस जिस को जो जो काम सौंपा था वो सब अपनी ईमानदारी से संभाल रहे थे। आभा को तैयार करने ब्यूटिशियन आ चुकी थी। आभा के फेरे के वक्त की ड्रेस आभा के ससुराल से पहले ही आ चुकी थी। आभा को दुल्हन बनते देख कमला की आंखें बार बार नम हुई जा रही थी। दादी अंदर आई और बोली, आभा को आज पूनम के चांद की तरह सजा दो, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। कमला के पास जाकर बोली, कमला बहू इस तरह क्यों उदास होती हो? बेटी को नम आँखों से नहीं, मुस्कुराते होठों से ढेरों आशीर्वाद के साथ विदा करना है। यह तो संसार का नियम है। देख, मैं तुझे बहू बनाकर लाई, तू रजनी को लाई, तो फिर हमें भी तो अपनी बेटी को भी जाना पड़ेगा ना। असली घर तो उसका वही है, तो तू उसे खुशी खुशी विदा कर। दादी ने कहा, रो मत, चुप हो। इस तरह रोने से आभा को हंसते हंसते विदा करना है। इस तरह रोने से आभा को दुख होगा। इस तरह देखकर तो वह भी दुखी हो जाएगी। वो तो अपने नए जीवन में सतरंगी सपने संजोए जा रही है। हमें तो खुश होना है कि हमें बेटी देकर प्रदीप के रूप में बहुत ही समझदार बेटा मिल रहा है। कमला बोली, हाँ माँ, अब तो मैं 2 बेटों की माँ बन गई हूँ। दादी खुश होकर बोली, ये हुई ना बात, चल बाहर देख, सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। दोनों बाहर आ जाती हैं। आभा की सहेलियाँ भी उसे घेरे हुए छेड़ रही थी। आभा सुर्ख लाल रंग के कढ़ाईदार लहंगे में पूनम के चांद सी चमक रही थी। फिर दादी के दिए ढेर सारे गहने उसका रूप निखार रहे थे। मेहंदी का रंग भी खूब गहरा आया था। आभा कहीं भी दुखी थी और कहीं खुश भी थी। हर पल चेहरे के भाव बदल रहे थे। सरिता उसे हंसाने की कोशिश कर रही थी। तभी रजनी ने सरिता को आवाज़ दी, देख, एक बार मैं मैरिज हॉल जाकर सब मैनेजमेंट देख कर आती हूँ, तब तक तू तैयार हो जा। फिर मुझे भी तो तैयार होना है। और सुन, मैं प्रेमा मौसी मेरे मम्मी पापा को अपने साथ ही ले जा रही हूँ। सागर भी उसके जीजू के साथ मैरिज हॉल ही गया है। आभा भी तैयार हो गई है। बस 1 घंटे में हमें मैरिज हॉल पहुँचना है। बारात आने ही वाली है। सरिता बोली, जी भाभी, आप होकर आइए, मैं यहाँ पर सब संभाल लूँगी। रजनी अपने मम्मी पापा को लेकर जाती है। सरिता कपड़े लेकर फ्रेश होने रजनी के रूम में चली जाती है। अपनी पसंद का आसमानी लहंगा पहनकर उसका रंग रूप चमक जाता है। अप्सरा लग रही हूँ आज तो। यस सरिता, रजनी के कमरे में आईने में खुद को ही निहारते हुए खुश हो रही थी सरिता। मैं पहले तो इतनी खूबसूरत कभी नहीं थी, आज क्या बात है? शायद सागर के प्यार का एहसास उसे ज़्यादा खूबसूरत बना गया है। उसी के ख्यालों में खोए चूड़ियाँ पहन रही थी और डायमंड का सेट, कान में बड़े बड़े झुमके और माथे पर टीका उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। उसने अपने बालों को आगे किया और ब्लाउज़ की डोरी बांधने की कोशिश करने लगी, लेकिन 1000 कोशिशों के बावजूद वह डोरी नहीं बांध पा रही थी। तभी उसने अपने हाथों से डोरियों को लेकर सागर को बांधते आईने में देखा। वह घबरा गई यूँ अचानक सागर को देखकर। रूम में सागर उसके कान के पास अपना चेहरा ले जाकर बड़े ही फुसफुसाने वाले अंदाज में बोला, चंदन सा बदन चंचल चितवन। सागर ने सरिता की खुली कमर को अपने हाथों में थाम लिया। सामने ही आईने में देख रहा था सागर सरिता की मदहोश करती सुंदर काया, और सरिता की आंखें बंद हुई जा रही थी। सरिता की बेकाबू सांसें धड़क रही थीं। वो खुद ही शर्माकर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लेती है। सागर उसके खुले गले को चूम लेता है। बेसुध होकर सरिता सागर से लिपट जाती है। सागर भी उसे बाहों में भींच लेता है। ओह सरू, कितनी कोशिश करता हूँ लेकिन खुद को तुम्हारे करीब आने से नहीं रोक पाता। मुझे माफ़ करना। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? सरिता बोली, नहीं सागर, प्लीज़ ऐसा मत कहो। तुम्हारा हक है मुझ पर और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, खुद से भी ज़्यादा। यकीन करो, लेकिन डर लगता है कि कहीं यह पाप तो नहीं है। सागर ने उसका चांद सा चेहरा हाथों में लेकर कहा, प्लीज़ सरू, मेरे प्यार भरे जज्बातों को प्यार का नाम ही दो, पाप का नाम मत दो। यह पाप नहीं है, यह तो मेरा प्यार है। लेकिन मुझे डर लग रहा है सागर, प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो कोई आ जाएगा, कहकर सरिता दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। सागर भी उसके पास जाकर उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और अपने दोनों हाथों से उसे कैद कर लेता है। दोनों हाथ सरिता के आजू बाजू दीवार पर रखकर सरिता खुद को कैद सी महसूस करती है। सरिता कहती है, इस तरह तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। सागर, मुझे बदनाम करना चाहते हो क्या? प्लीज़ सागर समझो, इतने सारे मेहमान हैं, कोई भी आ सकता है। चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ। सागर कहता है, तुम्हें बदनाम करने से पहले मैं मर जाना पसंद करूंगा। सरिता, इतना गैर मत समझो मुझे।
थोड़ी सी नाराज़गी से बोला। सरिता उसके होठों पर अपना नाजुक हाथ रख देती है। प्लीज़ सागर, जो दोबारा कभी ऐसा कहा मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, सरिता ने नाराज़गी और उदासी से कहा। सागर बोला, तुम्हारा यह दिल फरेब हुस्न फरिश्तों को भी बेईमान होने पर मजबूर कर दे। मैं तो तुम्हें चाहने वाला तुम्हारा आशिक हूँ सरू। फिर तुमने मेरा प्यार कबूल करके मुझे खुद को छूने का हक तो दे ही दिया है, इसलिए हिम्मत कर पाता हूँ। वैसे ये बेमिसाल बेपनाह हुस्न का खजाना मेरा ही तो है, ये मेरी ही अमानत है, और जो मेरा है उसे लेने से तुम मुझे रोक नहीं सकती। इतने रोमांटिक न बनिए जनाब, ये हुस्न की दौलत बेशक आपकी ही है, लेकिन इसे खर्च करने के लिए मेरी सर्टिफिकेट ज़रूरी है, यू नो, लाइसेंस। पहले लाइए, फिर सोचेंगे इस बारे में आपकी दौलत आप पर कैसे खर्च की जाए, सरिता ने इठलाकर कहा। सागर ने उसके होठों को छूने की कोशिश की तो सरिता ने दोनों हाथों से दुपट्टे को ऊपर कर लिया। सागर उसकी कमर को थामे सरिता के खूबसूरत सुराहीदार गले को चूम लिया। सरिता के बदन में एक लहर सी दौड़ गई। उसे सागर का इस तरह छूना बेसुध किए दे रहा था, उसे होश खोने को मजबूर किए दे रहा था। सरिता बेबस होकर सागर को अपने से भींच लेती है। दोनों की सांसें देखने लगती हैं, पूरा बदन लहराने लगता है और वो दोनों एक दूसरे की धड़कन महसूस करने लगते हैं। सरिता कहती है, ओ सागर, मुझे कभी भी खुद से अलग मत करना, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं तुमसे शुरू होकर सिर्फ तुम पर भी ख़त्म होना चाहती हूँ। सागर ने भी उसे ज़ोर से अपनी बाहों में कस लिया था। सरू, हम कभी अलग नहीं होंगे, तुम मेरा ही अंश हो। तुम सागर से बनकर सागर में ही समाने के लिए बनी हो। इस सच्चाई को कोई भी नहीं बदल सकता। तभी बाहर से अनुराधा की आवाज़ आती है। दोनों जल्दी से अलग हो जाते हैं। सागर अलमारी के पीछे खड़ा हो जाता है। सरिता भागकर दरवाजे पर आती है। अनुराधा उसे देखकर कहती, सरिता, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, कितना टाइम लगेगा? सरिता कहती है, बस बाल बांधना बाकी है, आप चलिए, मैं बस बाल बांध कर आती हूँ। अनुराधा चली जाती है। सरिता जल्दी से आकर सागर से कहती है, प्लीज़ अब तो जाओ, थैंक्स गॉड बाल बचे, वरना आज तो खैर नहीं थी, सबको पता चल जाता। सरिता दिल पर हाथ रख कर कहने लगी, गॉड का शुक्र है हम बच गए। ठीक है, जाता हूँ, बस एक छोटी सी इल्तिजा है, यदि पूरे कर लेने दो तो बहुत अच्छा होगा। इस गुलाब की पंखुड़ियों पर टच कर लेने दो। नो, नेवर गेट आउट प्लीज़। लगभग हाथ पकड़कर खींचती हुई सरिता सागर को गेट के बाहर करने की कोशिश करने लगी। जाते जाते सागर वापस आता है, वैसे सड़ू जी, मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं, जीजू का बैग लेने आया था, किसी गलतफहमी का शिकार ना होना, समझी, शरारत से कहकर सागर बैग उठाने लगता है। सरिता सागर को मारने दौड़ती है, सागर भाग जाता है। सरिता आईने के सामने बाल संवारने लगती है और खुद को ही देखकर शर्माने लगती है। अपने खूबसूरत बालों को पिनअप कर खुले ही छोड़ देती है, फिर बड़ी सी चंपा सी वेणी लगा लेती है। आज थोड़ा गहरा मेकअप करती है और आईने में देख खुश होकर कहती है, यही रूप तो चाहती थी वो आभा की शादी में अपना। तो फ्रेंड्स, टाइम बहुत हो चुका है, स्टोरी को करती हूँ यहीं स्टॉप। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे से कहानी सुनाऊंगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और स्टोरी को एंजॉय करें। थैंक यू।